हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। मेरा नाम शेफाली है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो ये है कि हम कैसे अपने टाइम वेस्ट को अवॉइड करें। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और उन्हें पता ही नहीं लगता कि कैसे उनका पूरा दिन निकल गया और जो उन्होंने सोचा होता है वो कुछ कर नहीं पाते या वो अपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं और उनका टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और उनका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा आज जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जो सबसे बड़ा टाइम वेस्टेज है वो है सोशल मीडिया। हमारे हाथों में मोबाइल है 24 आवर्स जब तक हमें कॉन्शियस रहते हैं, हम जब तक जगते रहते हैं और जब सोते भी हैं तो भी उसको बिल्कुल बगल में चिपका कर सोते हैं। तो वो एक तरीके से हमारा एक ऑर्गन है बॉडी का, है ना। और उसके साथ साथ हमें इंटरनेट का वरदान मिला हुआ है जिससे सारी दुनिया हमारे हाथों में रहती है, एक्सेसिबल होती है। हम जो चाहें हम वो देख सकते हैं। इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज तो आप सभी को पता ही है। अब डिसएडवांटेज जान लेते हैं, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा डिसएडवांटेज ये हमारे लाइफ में है। सबसे पहली बात तो जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं। अब क्या होता है कि हम एक वीडियो देखा और उसके बाद शॉर्ट्स देखने शुरू किए। एक बार शॉर्ट्स देखने शुरू किए, फिर हम स्क्रॉल करते रहते हैं। दूसरा शॉर्ट देखा, फिर स्क्रॉल किया, तीसरा शॉर्ट देखा, फिर स्क्रॉल किया। ऐसे करके हम बैक टू बैक वीडियोस देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। और कब इसमें हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकल जाता है, हमें भी नहीं पता लगता। टिकटॉक बैन हो गया है, बट टिकटॉक के बैन होने के बाद से इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स सब कुछ आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि उन्हें पता है कि लोग शॉर्ट्स देखते हैं, लोगों के अंदर रिटेंशन पावर नहीं है, वो किसी भी चीज़ को एकाग्र होकर नहीं कर सकते। आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड के लिए ही बांध सकते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये एक और चीज़ दिखाता है कि आजकल लोगों में पेशेंस ज़ीरो हो चुका है। कोई भी इंसान एक वीडियो को 45 सेकेंड्स या 1 मिनट से ऊपर नहीं देखना चाहता। वो कुछ ना कुछ नया चाहता है। मतलब पेशेंस लेवल ज़ीरो है, कंसंट्रेशन लेवल ज़ीरो है और उसके साथ-साथ कुछ नया चाहिए, हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ नए की खोज करते रहते हैं। और इन सब चीज़ों का आप देखिए कि इसमें हमारी लर्निंग क्या हो रही है। लर्निंग हमारी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इस जो सारे वीडियोज़ होते हैं दे आर टोटल टाइम वेस्टेज। कोई नाच रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी ने कुछ कपड़े बदल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अलग-अलग तरीके की ड्रेसेस पहन के दिखा रहा है, कोई कुछ कुक कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कोई स्टंट दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या, हम एंटरटेनमेंट के नाम पर ये सारी चीज़ें लेते रहते हैं। सारा कचरा हम अपने अंदर लेते रहते हैं। अब देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो एक फूड है वो, ठीक है? और उससे हमारी एनर्जी लेवल मेंटेन होती है। बट इसके साथ-साथ एक और तरीके का फूड होता है, जो हम कानों से लेते हैं, जो हम आँखों से देखते हैं, जो हम विचार करते हैं। ये भी एक फूड है, जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगर हम लेट्स सपोज़ कि आधा घंटा, 1 घंटा इस सब तरीके का फूड लेते रहेंगे, ये सारे तरीके की चीज़ें देखते रहेंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों की बुराइयाँ करने में या टोटल ज़ीरो प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें हैं, ये सब लेते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम अपनी ही प्रोग्रामिंग को खराब कर रहे हैं।
हमने अभी तक अपने साथ जो मेहनत की है, या जो हम सुबह उठ के करते हैं, अपने मेडिटेशंस करते हैं, या अपनी हीलिंग करते हैं, ये जो हम अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करते हैं, और उसके बाद जाकर हम अपना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर ये सब कंटेंट देखकर अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। जो हमने सुबह मेहनत की थी उसका रिजल्ट क्या आएगा, अल्टीमेटली डे के एंड में ज़ीरो। जो आपने एनर्जी गेन की और जो एनर्जी लूज़ कर दी, ज़ीरो। ठीक है? और जो लोग ये सब नहीं करते उनके लिए तो सोचिए कि कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कि वो अपनी सारी एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी टाइम की एनर्जी, हर चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। और हमें नहीं अभी पता लग रहा है कि हमारे लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो ह्यूमन बर्थ मिला है, इसका हर एक सेकंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अभी रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, और अपना टाइम हम ऐसी चीज़ों में वेस्ट करते जा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें एक तरीके का पॉइज़न है। आप सोचिए, जो लोग बिग बॉस देखते हैं वो ये सब देखते हैं कि दूसरों से कैसे लड़ाई करते हैं, कैसे उसकी बुराई करते हैं। आपको ये सब देखकर क्या मिल रहा है? हमें तो यही नहीं समझ आता कि आपको ये सब देखकर इसमें एंटरटेनमेंट कैसे मिल सकता है? और आप इसको एंटरटेनमेंट की वस्तु क्यों बना रहे हैं? और अगर आपको इससे एंटरटेनमेंट मिलता है तो प्लीज़ आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में क्या देखना चाहते हैं, और आप अपने आप को कैसे बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सच में कॉन्शियसली अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम किस तरीके का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कूड़ा-कचरा आके, ज़हर आके आपको देता जाए और आप उसे लेते जाइए। क्या कोई आपको ज़हर परोसेगा खाने में तो आप उसे लोगे क्या? नहीं ना। ऐसे ही इंटरनेट में आपको ज़हर परोसा जा रहा है डेली, हर टाइम, परमानेंट ज़हर आपके पास अवेलेबल है। तो क्या आप उसको लेते रहोगे क्या? नहीं ना। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। जब भी आप अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, पूरी तरीके से कॉन्शियस रहिए कि मुझे क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है। ये आपको थोड़ा-सा अपने आप को बताना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। और अगर लेट्स सपोज़ कि आप ऐसा नहीं हो पाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने फ़ोन पर अलार्म सेट कर लीजिए, 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, हर 15 मिनट में, हर 30 मिनट में, कि आप अपने आप को चेक करें कि कहीं आप टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। और मोबाइल का हेडिंग लिखिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके? हर 15 मिनट में वो बजेगा अलार्म, और उसमें मैसेज आएगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लेडीज़ जो डेली सोप्स देखती हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों में अपना समय वेस्ट करना बंद कर दीजिए। ओके? अपने आप को अच्छी चीज़ों में अ, लेकर जाइए। अपने टाइम को अच्छी बुक्स में इन्वेस्ट करिए। कुछ अच्छी चीज़ें सीखने में इन्वेस्ट करिए। कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने में इन्वेस्ट करिए, रीडिंग में इन्वेस्ट करिए। ये सब जो डेली सोप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करती हैं, हमारे माइंड को पल्यूट करती हैं। और फिर अगर हम ये कंप्लेन करें कि हमारी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब हमसे हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे लड़ाई करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं, तो ये गलती हमारी है। क्योंकि ऐसा ही हम वाइब कंज़्यूम कर रहे हैं, ऐसा ही हम फूड कंज़्यूम कर रहे हैं, और फिर बोले कि मेरा पेट खराब हो गया, तो गलती किसकी? हमारी, है ना? तो आपको थोड़ा-सा अपने लाइफ़ को अब कॉन्शियसली देखना चाहिए कि आपके अराउंड आपने किस तरीके की चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। और अगर आपका फूड इंटेक, मतलब मुँह के माध्यम से, कानों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से और थॉट्स के माध्यम से, अगर आपका फूड इनटेक नेगेटिव है, अनप्रोडक्टिव है, टाइम वेस्टेज है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो भी ऐसे ही आएगा।
और अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि आप कैसे लोगों से बात करते हैं, वो लोग आपको क्या इनपुट्स देते हैं, आप क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर वॉच करते हैं, आप किस तरीके का भोजन करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करिए और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहीं न कहीं आप इन्हीं में से कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके अराउंड इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं, इस तरीके की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके? सो अपने आप को डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा। डिसिप्लिन करने के लिए अलार्म्स की मदद लीजिए और इसके साथ-साथ टाइम टेबल बनाइए। अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे अपने ऊपर काम करना है। आपको योगा, मेडिटेशन, रेकी जो भी आप करते हैं, वो करिए। उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई या जो भी आपको ऑफ़िस का काम है, बिज़नेस का काम है, वो करिए। और उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द डे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बुक पढ़ना चाहते हैं, वो सब आप डिसाइड करिए कि आप रीडिंग को इतना समय देंगे, आप कुछ नया सीखने को इतना समय देंगे। और अपने टाइम को जब आप इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास समय ही नहीं है ये बिंज वॉचिंग करने का, ये अपना टाइम वेस्ट करने का। ओके? और जो लोग शॉप में बैठे रहते हैं और मोबाइल लेकर हाथ में और ये सब देखते रहते हैं, उनको अपने हर 1 घंटे को फिक्स करना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं शॉप में बैठा हूँ, तो मोबाइल साइड में रहेगा, हाथ में मेरी एक किताब रहेगी। आप सामने कोई किताब रख लीजिए। कोई भी अच्छी बुक रख लीजिए जो सेल्फ हेल्प बुक हो, डेवलपमेंट बुक हो, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने पे मजबूर करे कि मैं आखिर अपने जीवन में कर क्या रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्यों आया हूँ? कहाँ जाना है? क्या करना है? कुछ तो सोचिए, थोड़ा तो कॉन्शियस हो जाइए। एज़ अ ह्यूमन कॉन्शियस होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज़ हम इस पूरे संसार में सबसे हाईएस्ट रेस हैं, सबसे ग्रेटेस्ट रेस हैं। ठीक है, पूरे 84 लाख योनियों में सबसे ब्लेस्ड रेस है, सबसे ब्लेस्ड बॉडी है। क्यों है? इसका पर्पस क्या है? क्यों भेजा गया है? ये सब थोड़ा-सा जानने की कोशिश करिए। ओके? कुछ बुक्स पढ़िए, बुक्स के माध्यम से अगर इतना कंसंट्रेशन नहीं है, तो ऐसे वीडियोज़ देखिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे वीडियोज़ जो आपको थोड़ा-सा कॉन्शियसली हेल्प करें, ठीक है? इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कि थोड़ा चलो कॉमेडी देख लेते हैं, चलो थोड़ी-सी ये रील्स देख लेते हैं, आज वो लड़की फ़ेमस हो गई, क्यों फ़ेमस हो गई, क्या नाचा है, क्या गाना है, ये सारी चीज़ें देखना बंद कर दीजिए, ओके? तो अपने आप को एक बाउंड्रीज़ में सीमित कर लीजिए, अपने ऊपर एक कंट्रोल डालिए, खुद का एक सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि वही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है और बाहर वाला आके हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, बाहर वाला आके हमें मोटिवेट नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें अंदर से ही होती हैं। तो जब आप अपने आप को एक कंट्रोल में बाँधेंगे, एक टाइम टेबल में अपने आप को बाँध देंगे, तो आप अपने अच्छे से टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना सीख जाएँगे। ओके। और जब आप टाइम टेबल सेट करिए तो उसको 7 डेज़ के लिए सेट करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बहुत बड़े-बड़े गोल्स दे दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जोश में आके सोच लेते हैं कि चलो अब नेक्स्ट ईयर से यही रहेगा, है ना? तो अब क्या है कि माइंड में एक बर्डन आ गया कि नहीं, अरे बाप रे! मुझे तो ये फॉलो करना है, वो भी रोज़। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने आप को 7 डेज़ का टारगेट देना है। आप 7 डेज़ उस टाइम टेबल को सीरियसली फ़ॉलो करिए। जब 7 डेज़ पूरे हो जाएँ, तो उस टाइम टेबल को देखिए कि क्या आप उसमें से कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने कुछ स्ट्रिक्टनेस कर दी हो, जो अभी आपसे फ़ॉलो नहीं हो पा रही हो। थोड़ा-सा उसको लीनिएंट करिए या थोड़ा और स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज़ करिए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 7 डेज़ फ़ॉलो करिए, फिर से चेक करिए,
फिर से नेक्स्ट 7 डेज उसको फॉलो करिए। इस तरीके से जब आप कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और जो भी हम अभी तक टाइम वेस्टेड चीज़ों में टाइम वेस्ट करते आ रहे हैं वो सारा का सारा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आप अपने टाइम को और प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।